बच्चों, गुल गया गुलशन गया, गुलशन की गई सवारी। और बच्चों ध्यान लगा के पढ़ लो, अब इंग्लिश स्पीकिंग वालों की आ गई है बारी। बच्चों नमस्कार। बच्चों मैं ट्रांसलेशन पैटर्न से आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराने जा रहा हूं। बच्चों मैं आपसे कोई इसका फीस नहीं ले रहा हूं, ये सेवा मैं निःशुल्क कर रहा हूं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, समझ रहे हैं? तो मैं गोइंग टू का प्रयोग फ्यूचर टेंस में पढ़ाने जा रहा हूं। किस में पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों? फ्यूचर टेंस में। कल मैंने जैसे इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में पढ़ाया था, आज मैं इसका प्रयोग आपको फ्यूचर टेंस में पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने कल आपको बताया था कि गोइंग टू से हमारा मतलब जा रहे या जाते या जाएंगे से नहीं, अपितु यह दृढ़ संकल्प या इरादा यानी डिटर्मिनेशन और इंटेंशन व्यक्त करता है। इन दिस सिचुएशन डिटर्मिनेशन और इंटेंशन इज इंडिकेटेड। अंडरस्टैंड बच्चों? तो इसको अब आप समझिए कि फ्यूचर टेंस में किस तरह से प्रयोग करते हैं। बच्चों जैसा हम जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल बी गोइंग टू, शैल बी गोइंग टू प्लस शैल बी गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। समझना है बच्चों? जैसे मैं एक गीत गाने जा रहा हूँगा, मैं एक गीत गाने जा रहा हूँगा। आई शैल बी गोइंग टू सिंग आ सॉन्ग। हम इस गरीब आदमी की मदद करने जा रहे होंगे, हम इस गरीब आदमी की मदद करने जा रहे होंगे। तो बी शैल बी गोइंग टू हेल्प दिस पुअर मैन। समझा है बच्चों? अब आई वी को छोड़कर शेष सभी कर्ताओं के साथ विल बी गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विल बी गोइंग टू का प्रयोग करते हैं और शेष नियम पूर्ववत ही रहता है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। समझ में आया बच्चों? मनोज इस गांव में रहने जा रहा होगा। मनोज का इरादा है इस गांव में रहने का। तो मनोज, बच्चों अपनी अपनी नोटबुक में हिंदी में जो बोल रहा हूं उस वाक्य को आप नोट कर लो हैंड टू हैंड। मनोज इस गांव में रहने जा रहा होगा।
एक बार और, मनोज इस गांव में रहने जा रहा होगा। तो मनोज ट्रांसलेशन है, मनोज will be going to live in this village. अब आगे लिखिए, यह लड़का इस बगीचे से फूल तोड़ने जा रहा होगा। बच्चों ध्यान से समझो, यह लड़का इस बगीचे से फूल तोड़ने जा रहा होगा। तो दिस बॉय will be going to pluck. Pluck means तोड़ना, फूल तोड़ने के लिए आता है। Pluck the flowers from this garden. समझ में बच्चों, ये विद्यार्थी अपनी कक्षा में पुस्तक पढ़ने जा रहे होंगे। ये विद्यार्थी अपनी कक्षा में पुस्तक पढ़ने जा रहे होंगे। एक बार समझिए, ये विद्यार्थी अपनी कक्षा में पुस्तक पढ़ने जा रहे होंगे। These students will be going to read the books in their class. मेरी माता जी रसोई में भोजन पकाने जा रही होंगी। तो एक बार और ध्यान से सुनो, माता जी का इरादा रसोई में भोजन पकाने से है। मेरी माता जी, माई मदर आएगा, फिर भोजन पकाने जा रही होंगी। विल बी गोइंग टू कुक द फूड, रसोई में, इन दी किचन। बच्चों मैंने डाइवर्ट करके ट्रांसलेशन समझा रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से आप इसको डाइवर्ट करके बनाना सीखे। माई मदर विल बी गोइंग टू कुक द फूड इन दी किचन। देखिए, My mother will be going to cook the food in the kitchen. मेरे मित्र इस मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे होंगे। बच्चों ध्यान से समझो, मेरे मित्र जा रहे होंगे खेलने क्रिकेट इस मैदान। अंग्रेजी में डाइवर्ट होके सेंटेंस बनता है, कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। जब तक आप अनुवाद नहीं बना पाओगे, अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे।
समझे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू नो हाउ टू क्रिएट ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले आपको ट्रांसलेट क्रिएट करना सीखना है। तो मेरे मित्र इस मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे होंगे। समझिए? नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, डायरी में, जहां भी आप नोट कर रहे हैं। मेरे मित्र इस मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे होंगे। माय फ्रेंड्स will be going to play cricket in this field. समझ में आ रहा है बच्चों? ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझ लीजिए। माई फ्रेंड्स विल बी गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन दिस फील्ड। मेरे पिताजी इस मेले से एक गाय खरीदने जा रहे होंगे। मेरे पिताजी जा रहे होंगे खरीदने एक गाय इस मेले से। लिख लीजिए, मेरे पिताजी इस मेले से एक गाय खरीदने जा रहे होंगे। माई फादर विल बी गोइंग टू buy a cow from this fair. My father will be going to buy a cow from this fair. समझ में आ रहा है? यह बकरी इस जंगल में हरी घास चर रही होगी। यह बकरी इस जंगल में हरी घास चर रही होगी। यह बकरी चर रही होगी हरी घास इस जंगल में। बच्चों समझिए, यह बकरी चर रही होगी हरी घास इस जंगल में। तो दिस गॉड will be going to graze green grass in this forest. यह बकरी इस जंगल में हरी घास पर चढ़ने जा रही होगी। यह डाकिया मुझे मेरा पत्र देने जा रहा होगा। यह डाकिया जा रहा होगा मुझे मेरा पत्र देने। समझे? तो दिस पोस्टमैन विल बी गोइंग, दिस पोस्टमैन will be going to give me my letter. पुलिस इस चोर को गिरफ्तार करने जा रही होगी। पुलिस जा रही होगी गिरफ्तार करने इस चोर को। समझे? पुलिस जा रही होगी गिरफ्तार करने
इस चोर को। तो फिल विथ पुलिस, will be going to arrest this thief. मैं अपना पाठ याद करने जा रहा हूँगा। मैं जा रहा हूँगा याद करने अपना पाठ। बच्चों ध्यान दीजिए, मैं जा रहा हूँगा इस तरह से बनेगा अंग्रेजी में, याद करने अपना पाठ। देखिए डाइवर्ट करना मैंने बताया, जो ट्रांसलेशन को डाइवर्ट कर लेगा वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बहुत आसानी से बना लेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हिंदी में है मैं अपना पाठ याद करने जा रहा हूँगा, तो अंग्रेजी में बनेगा मैं जा रहा हूँगा याद करने अपना पाठ। मैं जा रहा हूँगा याद करने अपना पाठ। I shall be going to learn my lesson. तुम मुझे मेरा इनाम देने जा रहे होगे। तुम जा रहे होगे देने मुझे मेरा इनाम। तुम मुझे मेरा इनाम देने जा रहे होगे, तो ये बनेगा तुम जा रहे होगे देने मुझे मेरा इनाम। बच्चों डाइवर्ट आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूं। अंग्रेजी का डाइवर्ट अगर आपकी समझ में आ गया तो इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। तो यू विल बी गोइंग टू गिव मी, you will be going to give me my prize. बच्चों आपको समझ में आए होंगे। मैंने आप गोइंग टू के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों के नियम आपको समझा दिए, डाइवर्ट समझा दिया, और कई बार मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन बना बना के आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। आप मेरी इस वीडियो को कई बार रिपीट करिए और अपनी नोटबुक में बार बार ट्रांसलेशन बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।